हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे या जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं और किसी भी परीक्षा की आप अच्छे से तैयारी या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अब्राहम मैस्लो का मांग सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का मांग सिद्धांत और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो यदि इनके जीवन काल की बात की जाए तो इनका जीवन काल जो है वह सन 1908 ईस्वी से सन 1970 ईस्वी तक का था और पूरा नाम इनका था अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो। अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो इनका क्या था, पूरा नाम था। यदि कहा जाए कि यह कहाँ के निवासी थे तो अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और यह ब्रुकलिन में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ब्रुकलिन में। ये रूसियों और यहूदियों के वंशज थे। यह रूसियों और यहूदियों के वंशज थे। उन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क CCNY में कानून का अध्ययन, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। अब अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है यह अलग अलग नामों से जाना जाता है। या दोस्तों, परीक्षाओं में अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्या है, हमें जितने भी नामों से इनका सिद्धांत जाना जाता है उन सबको देख लेना है ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो दोस्तों, देखते हैं इसी के साथ सबसे पहला है आपका मांग का सिद्धांत। यह काफ़ी चर्चित भी है मांग का सिद्धांत, इसलिए मांग का सिद्धांत आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत। तीसरा है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत और चौथा है आपका स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत या मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। दोस्तों, हमने देखा कि यह सभी क्या हैं, यह सभी अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब जो मांग का सिद्धांत है या आवश्यकता का सिद्धांत है, इनमें जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं या इन्होंने जो नियम दिए थे हम उनको बारी बारी से समझेंगे। तो दोस्तों, अब्राहम मैस्लो के मांग सिद्धांत के स्तर या अब्राहम मैस्लो ने अपने सिद्धांत में कितने स्तर बताए थे। तो मैस्लो ने आवश्यकता के 5 स्तर बताए थे। 5 स्तर, आवश्यकता के कितने स्तर बताए थे? 5 स्तर बताए थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। इनमें 2 उच्च स्तरीय आवश्यकता थी और 3 निम्न स्तरीय आवश्यकता थी। तो जो उन्होंने 5 स्तर बताए थे या 5 आवश्यकता के स्तर बताए थे, उसमें 2 उच्च स्तरीय आवश्यकता थी और 3 क्या है, निम्न स्तरीय आवश्यकता। अर्थात कहने का तात्पर्य जब बालक होता है, बालक की कुछ आवश्यकताएं होती हैं या बालक पूरे अपने जीवन में या क्या होता है, वह आवश्यकताओं के अनुसार ही क्या करता है, कार्य करता है और आवश्यकताओं के अनुसार ही जीवन निर्वाह करता है। तो उन आवश्यकताओं को भी हमें देखना है कि किस तरीके से अब्राहम मैस्लो ने इन आवश्यकताओं को अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया है। तो दोस्तों, अब हम जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं कि कहा गया इसमें कि इन्होंने जो 5 स्तर बताए थे उनमें 2 उच्च स्तरीय आवश्यकता है और 3 क्या है, निम्न स्तरीय आवश्यकता है। तो उच्च स्तरीय आवश्यकता आपका है आत्मसिद्धि आवश्यकता या इसी को लक्ष्य आवश्यकता कहते हैं। दूसरा इसी में है स्व सम्मान या सम्मान आवश्यकता। तो हमने देखा कि 2 उच्च स्तरीय आवश्यकता है, आत्मसिद्धि आवश्यकता और स्व सम्मान या सम्मान आवश्यकता क्या है, उच्च स्तरीय आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं कि निम्न स्तरीय आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों, निम्न स्तरीय आवश्यकता देखेंगे तो आपका पहला इसमें दैहिक या शारीरिक आवश्यकता, यह सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सुरक्षा आवश्यकता। तीसरे नंबर पे आता है उसका सामाजिक या प्रेम आवश्यकता। तो दोस्तों, हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से या कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से समझेंगे और जिससे क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिट हो जाएगा, जो हमें कभी भूलेगा नहीं। तो यदि कहा जाए कि अब्राहम मैस्लो ने जो मांग सिद्धांत दिया उसमें सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता कौन सी है, तो आत्मसिद्धि या लक्ष्य आवश्यकता। यदि सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता पूछा जाए तो आपका है दैहिक या शारीरिक आवश्यकता। तो दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आपका डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आपका हो जाएगा, जैसे हमने देखा कि क्या है, हमने कहा कि जो अब्राहम मैस्लो ने कितने स्तर बताए थे, आवश्यकता के 5 स्तर। तो दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है वह निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ चलता है, ना कि उच्च स्तर से निम्न, बल्कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ चलता है। तो हमने बताया था पहला क्या है आपका, पहला है
दैहिक या शारीरिक आवश्यकता। अर्थात कहने का अर्थात जब बालक क्या होता है, जब बालक जन्म लेता है तो क्या होता है, पहले वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात कहेंगे कि उसको भोजन, कपड़ा और मकान, भोजन, कपड़ा या रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होती है, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो उससे क्या होता है, आपका पहली आवश्यकता पूरी होती है, दैहिक या शारीरिक आवश्यकता। दूसरा, अब उस क्या होता है, जब वो अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी कर लेता है तो वह क्या होता है, वह अपनी सुरक्षा चाहता है। बालक क्या होता है, अपनी सुरक्षा चाहता है। जब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह क्या होता है, समाज में प्रेम पाना चाहता है या समाज में प्रेम देना चाहता है। वह सबके साथ घुल मिल कर रहना चाहता है या पूरे समाज में या पूरे संसार में प्रेम को बांटना चाहता है। जब वह क्या होता है, प्रेम बांटता है, तो जब वो प्रेम बांटता है या प्रेम किसी को देता है या प्रेम किसी से पाता है तो वह क्या होता है, वह सम्मान पाने की इच्छा रखता है। वह सम्मान पाने की भी क्या इच्छा रखता है, या कह सकते हैं कि वह सम्मान का हकदार भी होता है। तो क्या होता है, उसका सम्मान या स्वसम्मान या सम्मान की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। जब वह क्या होता है, उसका रोटी, कपड़ा, मकान, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उसकी सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, समाज में वह प्रेम भी बांट देता है, प्रेम ले लेता है, प्रेम दे देता है, और क्या होता है, वह सम्मान भी पा जाता है। इसके बाद उसका क्या होता है, अंतिम लक्ष्य जो होता है आपका, अंतिम कहेंगे सबसे उच्च स्तर जो होता है आपका आत्मसिद्धि, या क्या हम कहेंगे कि वह अपने लक्ष्य को क्या करता है, फिर प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि डायग्राम के हिसाब से कि बालक किस तरीके से अपने स्तर के बाह्य स्तर क्या करता है, वह अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को यह चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में। तो दोस्तों, यदि पूछे कि सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है, अब्राहम मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया उसमें सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है आपका, तो आत्मसिद्धि आवश्यकता या लक्ष्य आवश्यकता। सबसे निम्न स्तरीय पूछे तो दैहिक आवश्यकता। दोस्तों, आप लोग इसको डायग्राम के हिसाब से बना लीजिएगा और इस पूरे सिद्धांत का नोट्स बना लीजिएगा और इसको 1 से 2 बार प्रिपरेशन करिएगा, आपको भली भांति याद हो जाएगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत कैसे चलता है, तो वह होता है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर चलता है। तो दोस्तों, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मैस्लो या मांग सिद्धांत का सबसे उच्च स्तर क्या है, तो हमने बताया कि क्या है आपका आत्मसिद्धि, या इसी को लक्ष्य आवश्यकता, या इसी को यथार्थीकरण आवश्यकता भी कह सकते हैं। तो अब्राहम मैस्लो या मांग का सिद्धांत का सबसे निम्न स्तर अभी हमने बताया क्या है आपका शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता। तो दोस्तों, हम एक स्टोरी के माध्यम से समझे, जब बालक जन्म लेता है तो उसकी आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान की, जिससे उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। उसके बाद वह सुरक्षा पाना चाहता है, वह सुरक्षा करना चाहता है या सुरक्षा पाना चाहता है। उसके बाद वह क्या करता है, समाज में प्रेम बांटना चाहता है या समाज से प्रेम पाना चाहता है या प्रेम देना चाहता है। उसके बाद जब बालक समाज में प्रेम पा जाता है तो उसके बाद वह क्या करता है, वह सम्मान की भी इच्छा रखता है, वह सम्मान पाता है या सम्मान की भी इच्छा रखता है। वह जब इन सभी स्तर को पूरा कर लेता है तो वह क्या करता है, लास्ट में वह क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है या अपने लक्ष्य को प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा अब्राहम मैस्लो का मांग सिद्धांत। दोस्तों, यदि इसी तरीके से आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।